प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर नेमडाड़ा मऊ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मौसा और लौसा के बारे में। मौसा को समझते हैं। सबसे पहले मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और लौसा यानी लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम बोलते हैं एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं और उसको क्या करते हैं, हल करते हैं और अनेक प्रकार की विधियों से क्या करते हैं, मौसा और लौसा को सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18, 27, 36 का मौसा होगा। तो साथियों, मौसा निकालने के लिए हम भाग विधि या गुणनखंड विधि, किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इन संख्याओं का मौसा हम गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। जैसे क्या दिया है, 18 दिया है। 18 को आप ले सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 6 3 18। ऐसे ही 27 को हम लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 27। ऐसे ही हम 36 को भी क्या कर देंगे, लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। साथियों, हमें लिखना है मौसा। क्या लिखना है, मौसा। यानी इन तीनों फैक्टरों में यानी गुणनखंडों में जो सबसे अधिक बार क्या हो, कॉमन हो, वही दी हुई संख्याओं का क्या होगा, मौसा होगा। तो आइए साथियों देखते हैं। सब में जैसे कि सब में 3 2 बार है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तीनों में 3 2 2 बार है, यानी हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 18, 27 और 36 का मौसा जो होगा कितना होगा, 9 होगा। ये था हमारा इस प्रश्न का हल और उत्तर। तो आइए हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। देखिए साथियों, दिया है 7/9, 8/15, 9/12 का मौसा है। जब भी इस तरह के यानी भिन्न वाली संख्याओं का मौसा पूछता है या लौसा पूछता है, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें इनका पूछ रहा था मौसा, क्या करेंगे, अंश का हम मौसा निकाल देंगे और का क्या निकाल देंगे, लौसा निकालेंगे। यानी हम लिख सकते हैं अंश का मौसा बटा के हर का लौसा। अब ध्यान से देखिए, 7 को हम 7 गुणे 1 बराबर 7, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 और 9 को 3 गुणे 3 बराबर 9। यानी हमारा मौसा इन सभी संख्याओं का जो होगा, इसमें 1 भी लिख लेते हैं, इसमें सब में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 7 8 9 का मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 9 15 और 12 का हम निकालेंगे लौसा। 9 15 और 12 का जब हम लौसा निकालेंगे साथियों, तो कितना हो जाएगा, इसको इस तरह से हम क्या कर देंगे, 3 3 3 5 15, 3 4 12, फिर नहीं, पहले 2 से काटते हैं। जब 2 से काटेंगे तो क्या होगा मित्रों, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 15 हो जाएगा और यहाँ पे 6 होगा। फिर 2 से 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर किससे, 3 से, 3 3 3 5 15, 3 कम में 3, फिर किससे, 3 से, 1 5 1 और फिर किससे, 5 से। ये क्या हो गया, सब कट गया। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे लौसा। क्या लिखेंगे, लौसा जो होगा 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 सॉरी 3 गुणे 3 गुणे 5। अब क्या करा देंगे, हम गुणा करा देंगे। तो 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 25 180। यानी हम कह सकते हैं कि ध्यान से देखिए साथियों, यानी 7 8 और 9 का हम मौसा निकाले थे, 1 था। 9 15 और 12 का लौसा निकाल दिया, कितना हो गया, 80 हो गया। यानी इन संख्याओं का जो मौसा होगा हमारा 1 बटा कितना हो जाएगा, 180। ये हमारा क्या होगा, मौसा होगा, किसका, इन दी हुई संख्याओं का। ठीक है। अगर ऐसे ही संख्या दे दे और हमसे लौसा पूछे, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं, उसमें ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। जब भी मौसा पूछता है तो अंश का मौसा हर का लौसा निकालते हैं, ठीक है। और जब लौसा पूछेगा तो अंश का लौसा और हर का मौसा निकाल देंगे, तो हमें दी हुई संख्याओं का क्या मिल जाएगा, लौसा मिल जाएगा। ठीक है।
तो इस तरह से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, भिन्न वाली संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, मौसा और लौसा निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। प्रश्न 2 के बाद देखिए हम देखते हैं प्रश्न 3 को। यहाँ पे जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो साथियों क्या कह रहा है, 6/10, 12/15, 18/20 का लौसा होगा। जब भी अभी इससे पहले भिन्न वाली संख्याओं का मौसा आपको हम वीडियो में समझा चुके हैं। तो आइए फिर से हम देखते हैं भिन्न वाली संख्याओं का लौसा ज्ञात करने के लिए। यानी जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चंस देखा तो हम लिखेंगे अंश का लौसा बटा के हर का मौसा। यानी जब भी मौसा पूछेगा तो अंश का मौसा हर का लौसा, और लौसा पूछेगा तो अंश का लौसा हर का मौसा निकाल लेंगे। हमें दी हुई संख्याओं का मौसा और लौसा क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो हमें इसमें पूछ रहा था लौसा, इसलिए हम अंश का लौसा और हर का क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं 6, 12, 18 का हम लौसा निकालते हैं। 6, 12, 18 पहले हम 2 से काटेंगे। 2 3 6 2 6 12 2 9 18, फिर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, फिर 3 से 1 1 3, फिर किससे 3 से 1 1 1, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 दूना के 4, 3 12 3 36, यानी 6 12 18 का लौसा कितना हो गया 36। 10 15 और 20 का हम मौसा निकालेंगे। 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। यानी हम कह सकते हैं कि मौसा जो होगा सब में क्या कॉमन था, 5 कॉमन था। यानी हम कहेंगे कि 6/10, 12/15, 18/20 का अगर लौसा होगा तो क्या होगा, हम निकाले थे अभी 6 12 18 का लौसा 36 और 10 15 20 का मौसा कितना था, 5 था। यानी हमारा जो लौसा होगा 36 बटा के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, लौसा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यानी हल। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का मौसा 11 है और उनका लौसा 7700 है। यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या होगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे मौसा बराबर 11, लौसा बराबर 7700। पहली संख्या बराबर 275। दूसरी संख्या क्या करनी है हमें, दूसरी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यानी साथियों हम लिखेंगे मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ पे क्या होगा मित्रों, इसमें से हम जितने भी वैल्यूज हैं यानी मान हैं इसमें क्या कर देंगे, हम रख देंगे। हमें निकालना है दूसरी संख्या, तो यहाँ पे होगा दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा बटा के पहली संख्या। अब ध्यान से देखिए मौसा कितना है, इसमें मौसा है 11, लौसा कितना है 7700, पहली संख्या है 275। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, यानी 11 दूना की 22, 5 बच जाएगा 55, 11 5 55। फिर इसको काट देंगे, 5 5 25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 5, 5 5 25, 5 को 20। फिर से देखिए 5 1 5, 2 बच जाएगा 27 हो जाएगा, 5 5 25, 2 बच गया, 5 को 20, इतना हो गया। फिर का 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 8 40, यानी 308 जो होगा हमारा क्या होगा, इन संख्याओं का अगर मौसा और लौसा और पहली संख्या दिया है तो दूसरी संख्या जो होगी 308 होगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आइए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो क्या कह रहा है इसमें,
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से भी विभाजित हो। यानी संख्या हमें निकालनी है क्या, पूर्ण संख्या जो 10, 12, 15 और 18 से भी पूर्णतः विभाजित। तो साथियों इस टाइप के प्रश्नों में सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, लॉसन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लॉसन। तो आइए देखते हैं। 10, 12, 15, 18 का लॉसन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, 15 और 9, दोनों 18 हो जाएगा। फिर अब 2 से 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 और क्या हो जाएगा 9। फिर किससे, 3 से, 5 1 5 3, फिर किससे, 3 से, 5 1 5 1, फिर किससे, 5 से, 1 1 1 1। ये तो हमारा हो गया दी हुई संख्याओं का क्या, लॉसन। अब साथियों हमें क्या करना था, पूर्ण संख्या प्राप्त करना था। तो जब भी पूर्ण संख्या प्राप्त करना होता है तो जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनका जोड़ा होना ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। जब इसमें हम जोड़ा लगाएंगे 2 3, यहाँ पे 5 का जोड़ा नहीं लग पाएगा तो इसमें एक 5 हम अपने मन से ले करके क्या कर लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। और जोड़ा बनाने के बाद इन सभी संख्याओं का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे तो साथियों आ जाएगा 900, यानी 900 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 10, 12, 15 और 18 से ये संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। और एक ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 के बाद प्रश्न नंबर 6 पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। तो क्या कह रहा है, संख्याओं 90, 60, 75 तथा 35 का लॉसा है। यानी हमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है साथियों, एलसीएम। तो आइए देखते हैं। यानी 90, 60, 75, 35। सबसे पहले हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 45, 23, 75, 35। फिर किससे, 9 से। 45, 15, 75, 35। फिर किससे काटेंगे आप, 3 से। ये हो जाएगा 15, 5, 3 2 9 6, 3 5 15 और फिर यहाँ पे 35। फिर किससे, 3 से। ये हो जाएगा 5 5 25 35। अब हम काटेंगे 5 से। 5 एकम में 5, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 7 35। फिर 5 से काटेंगे 1 1 और फिर 7। फिर लास्ट में किससे काटेंगे, 7 से काट देंगे। यानी अब इन सभी संख्याओं का अगर हम गुणा करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉसा मिल जाएगा, जो 90, 60, 75 और 35 का क्या होगा, लॉसा होगा। तो आइए हम गुणा कराते हैं। 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए गुणा जब कराएंगे, 2 दूना के 4, 3 12, 3 36, 25 180, 25 900 और 9 7 63। यानी 6300 ये जो होगा इन सभी संख्याओं का क्या होगा, लॉसा होगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। आइए प्रश्न नंबर 6 के बाद चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। क्या कर रहा है प्रश्न 7 में, यदि 3 संख्याएं एक संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में हैं तथा उनका मौसा 12 है तो वे संख्याएं हैं। तो देखिए साथियों इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यानी जो हमारा मौसा होता है वो सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ क्या होता है, गुणनखंड होता है। यानी देखिए एक संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में जो संख्याएं दी हुई हैं उनका मौसा कितना है, 12 है। यानी 12 1 2 और 3 यानी तीनों संख्याओं का क्या है, गुणनखंड है। तो आइए जैसे दिया है संख्याएं 1 2 और क्या दिया था, 3 दिया था, इन सब का मौसा कितना था साथियों, मौसा बराबर क्या था, 12 था।
अब ये संख्या इसके अनुपात में दी हुई थी, तो हमको संख्याओं को क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी 1 गुणे 12 बराबर 12 हो जाएगा, 2 गुणे 12 बराबर क्या हो जाएगा 24, और 3 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा 36। यानी कह सकते हैं कि हमारी जो संख्याएं होंगी 12, 24 और 36 होंगी, इन सब का मौसा कितना होगा 12 होगा। और ये संख्याएं जो होंगी 1 संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में होंगी। तो इस टाइप के प्रश्नों को, यानी इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। आइए साथियों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो क्या कह रहा है, दो संख्याएं 3 संबंधी 4 के अनुपात में है, इनका लौसा जो दिया है 84 दिया है, तो बड़ी संख्या क्या है या कौन है, कौन सी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पहले माना संख्याएं 3x एवं 4x है, ठीक है। लौसा दिया है, लौसा यानी इन संख्याओं का लौसा जो दिया है कितना दिया है 84 दिया है। यानी 3 गुणे 4 गुणे x, यानी इन दोनों का लौसा जो होगा 84 के क्या होगा बराबर होगा। देखिए 3x को 3 गुणे x लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणे 2 गुणे x लिख सकते हैं। यानी इन दोनों का लौसा जो होगा 84 के क्या होगा बराबर होगा। जब 84 के बराबर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12x बराबर 84। तो x बराबर 84 बटा के 12, यानी x बराबर 7। जब x का मान 7 निकल जाएगा तो अब देखिए बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो यानी एक संख्या 3x थी और एक क्या थी 4x थी। यानी अगर हमसे छोटी संख्या पूछता तो 3 गुणे 7 यानी 7 त्रिक 21 हो जाता, और जब बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 3 गुणे 4 गुणे 7 यानी कितना हो जाएगा 28। तो हमसे पूछ रहा था कौन सी संख्या, बड़ी वाली संख्या, यानी 4 गुणे 7 कर देंगे यानी 28 जो होगा। इन संख्याओं में बड़ी संख्या होगी, इन दोनों संख्याओं का लौसा कितना होगा 84 होगा। प्रश्न 8 के बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न 8 के बाद देखिए 9 को क्या करा, दो प्राकृतिक संख्याएं 6 संबंधी 11 के अनुपात में हैं, यदि इनका लौसा 462 हो तो इनका मौसा होगा। देखिए साथियों, इस प्रकार की संख्याएं जब भी देती हैं, यानी ऐसे प्रश्न जब भी देते हैं तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी लिखेंगे माना संख्याएं 6x एवं 11x है, ठीक है। 6x तथा 11x का मौसा कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है x है। इसके बाद पहली संख्या, यानी ये संख्याएं होंगी हमारी 6x और 11x, ये लौसा दिया था। हमें फार्मूला पता है कि मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी इस फार्मूले से इस टाइप के प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, मौसा मेरा कितना था x था, लौसा कितना है 462 है, पहली संख्या कितनी थी 6x और दूसरी संख्या कितनी थी 11x। x से x एक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर 462 बटा के 6 गुणे 11। अब इससे हम क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, यानी x बराबर 77 बटा के 11, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 7। ये जो हमारा होगा इस प्रश्न का क्या होगा हल होगा। यानी कह सकते हैं कि जो हमारी मौसा वाली संख्या होगी कितना होगी 7 होगी, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 9 का हल। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 9 है, उनका लौसा 270 है, यदि संख्याओं का जोड़ यानी योग जो है 99 है तो उनका अंतर होगा। चलिए देखते हैं, यानी मौसा
बराबर 9, लॉसा बराबर 270, योग दिया था कितना दिया, मान लेते हैं दो संख्याएं जो है क्या है x और क्या है y, यानी x प्लस वाई बराबर 99 और x माइनस वाई का मान क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब करेंगे क्या हम, मौसा गुणे लौसा, अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब क्या होगा, मौसा जो दिया था 9 दिया था, लौसा 270 दिया था, पहली संख्या x थी और दूसरी संख्या क्या थी, y थी, यानी ये हमारा क्या मिल गया, वैल्यू तो मिल गया। अब हमें करना क्या है, x माइनस वाई यानी दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। तो x माइनस वाई की वैल्यू आज निकालनी है तो हम लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। देखिए साथियों, ये जो हमारा होता है ये फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। जब इनको तोड़ेंगे तो इसके फॉर्म का आ जाएगा, यानी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो होगा x प्लस वाई की वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई थी इसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 99 का स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई, इन दोनों का इसमें इंटू करा के लिख दीजिए या इसे लिख देते हैं 9 इंटू 270। अब यहाँ पे क्या होगा साथियों, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 99 का स्क्वायर जो होता है, यानी x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल 9801, इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है, और इन तीनों संख्याओं का जब इंटू कराएंगे तो 9720 होगा, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 81 का स्क्वायर। जब 81 हो जाएगा, यानी यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल 9 का स्क्वायर, ये ऐसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल 9, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा 9 होगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 10, और ये था आप लोग के सामने मौसा और लौसे से संबंधित वीडियो। इसी टाइप के प्रश्न हर बार यूपी टेट, सी टेट या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।